हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गिरी आपके अपने चैनल एनफएम फार्मेसी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री में 45 MCQs आपके लिए लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके। आइए देखते हैं। देखिए बी फार्मा फर्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रग विच प्रिवेंट यूरिक एसिड सिंथेसाइज बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम एक्स-एनाथीस ऑक्सीडाइज इज। इसमें आपका 4 ऑप्शन है। एस्प्रिन है, एलोप्यूरेनॉल है, कोलाकाइन है एंड प्रोबेनिएसिड है। तो इसमें आपका आंसर जो है एलोप्यूरेनॉल होगा। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड टू क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ द हार्मोन्स इंसुलिन। क्या क्रिस्टलाइजेशन स्टोरेज हार्मोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सा आवश्यक होता है क्रिस्टलाइजेशन में? मैग्नीशियम, Mn, कैल्शियम। इसमें होगा Zn प्लस। ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द बॉडी एट द मोस्ट कैलोरी। हमारी बॉडी में क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द बॉडी एट द मोस्ट कैलोरीज। सबसे ज़्यादा कैलोरी लिपिड्स में होती है। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका, मिल्क इज़ डिफिशियंट इन विच विटामिन। मिल्क आपका कौन से विच विटामिन में है? होता है विटामिन सी, जिसमें रेड से लिखा है वो आपका राइट आंसर है। मिल्क इज़ डिफिशियंट इन विच मिनरल्स। मिल्क किस में डिफिशियंट, किस मिनरल में डिफिशियंट होता है? आयरन में। सिक्स क्वेश्चन आपका, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टेरॉइड्स इज इनहिबिटेड बाय एस्प्रिन। इसमें आप ए एस्प्रिन, दूसरा आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड कैनेडा। इसमें आपका आंसर होगा एस्प्रिन। एसडीएल इज सिंथेसाइज एंड सेक्रेटेड फ्रॉम। एसडीएल कहाँ से हमारे सिंथेसाइज एंड सेक्रेट होता है? पैनक्रियाज से, लीवर से, किडनी से, मसल से। तो ये हमारा लीवर से होता है। विच आर द कोलेस्ट्रॉल एस्टर दैट इंटर सेल थ्रू द रिसेप्टर medicated endocytosis of lipoprotein hydrolysis। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आपका क्या होगा? लाइसोसोम्स। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोलिपिड इज लोकलाइज्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट इन द आउटर लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर। कोलिन फास्फोग्लिसराइड्स, एथिलएलामाइन फास्फोग्लिसराइड, इंस्टेटाइल फास्फोग्लिसराइड। इसमें आपका आंसर होगा कोलिन फास्फोग्लिसराइड्स। 10वां क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन रैपिडली इन द मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर एक्सेप्टेड। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैटी एसिड चेन्स, लेटरल डिफ्यूजन ऑफ फास्फोलिपिड्स, ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन ऑफ फास्फोलिपिड्स। आपका राइट आंसर इसमें यही है, ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन ऑफ फास्फोलिपिड्स। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल। मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल की एक कौन सा लाइन इसमें सही है? द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लोकेटेड इन नियर सेंटर ऑफ लिपिड्स। ये गलत है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो लोकेटेड मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन में इसके नियर नहीं होता। मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज फ्रॉम ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ये भी आपका रॉन्ग है। इसमें आपका ये सही है, सी। द स्ट्रैड न्यूक्लियस फ्रॉम द राइट प्लेनर एंड स्ट्रक्चर होता है आपका। क्या है? विच ऑफ द हैवीएस्ट पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सेल। सबसे हैवीएस्ट एंड पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सेल का क्या है? क्या होता है? आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपेटस। लेकिन इसमें आपका आंसर है न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टिकुलेट ऑफ एंडोप्लाज्मिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टिकुलर ऑफ द साइटोप्लाज्म। लार्जेस्ट पार्टिकुलर साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में सबसे लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है। इसमें आंसर है आपका 4 आंसर दिया रहेगा, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसमें आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 14th में आपका क्या है? द डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ कैटेगराइज अंडर द हीलिंग ऑफ कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या है?
इसका आंसर हीलिंग ऑफ कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, नॉन ऑफ दिस कैटाबॉलिज्म। डिग्रेडेशन कैटेगराइज अंडर हीलिंग ऑफ किसके अंदर आता है, कैटाबॉलिज्म के अंदर आता है। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, मटेरियल का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, ओनली फॉर डिफ्यूजन, ओनली फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कहाँ होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे होता है। द एवरेज ऑफ पीएच यूरिन, हमारे पीएच का एवरेज यूरिन का पीएच एवरेज कितना होता है, 7680। आपका इसमें बी आंसर सही है, 6 जो रेड से लिखा है। इसमें जितना भी द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। व्हेन द रेशियो ऑफ बिटवीन H2CO3 एंड NaCO3 बाई क्या होगा इसका, इसमें आपको जो रेड से लिखा है वो सब रॉन्ग है, जैसे 1.10 ये, इसमें आपका 1.20 ये रेशियो इसका सही है। द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज अपोजिट टू दैट ऑफ, इसमें द ऑस्मोसिस का अपोजिट क्या होता है, इफ्यूज़न होता है, एफ्यूज़न होता है, कैटाबॉलिज्म नहीं, ऑस्मोसिस का अपोजिट डिफ्यूज़न होता है। द सरफेस टेंशन इज इंटरस्टाइसल लुमेन between fast droplets and aqueous medium is decreased by bile acid, acetic acid, concentrated H2SO4। इसमें आपका राइट आंसर है ए, बाइल साल्ट। बाइल साल्ट में आपका सरफेस टेंशन इन रिलेशन का ज़्यादा होता है। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या लोकेटेड होता है, क्रेटोक्रोम ऑक्सीडाइज, सक्सीनेट डिहाइड्रेनेज, डाइहाइड्रोलाइपोफिल डिहाइड्रेनेज, ये भी, इसमें तीनों होते हैं, ऑल ऑफ दीज। द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, मोस्ट एक्टिव साइट कौन सा होता है प्रोटीन सिंथेसिस के, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए सबसे जानते हैं आप, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स क्या होता है, इसको बोला जाता है, ये इसके लिए एक्टिव होता है राइबोसोम्स प्रोटीन के लिए। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स ऑफ एंड राइबोसोम्स। क्या 22 क्वेश्चन आपका है, द फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन टू एंड एसिड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू, इसमें क्या होगा, फैसिलिटेड ट्रांसफर, नॉन फैसिलिटेड ट्रांसफर या नॉन ऑफ दीज, तो इसमें आपका होगा फैसिलिटेड ट्रांसफर। 23 क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड, लीनियर डबल हेलिक्स, नॉन ऑफ दीज। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड, ये तो आप तो 10th और 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या, द एब्जॉर्बेशन ऑफ एंड्रैक्स प्रोटीन फ्रॉम द गट्स इन द फीटल एंड न्यू बॉर्न एनिमल टेक प्लेस बाई फिनोसाइट्स, पैसिव डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन। इसमें आपका एब्जॉर्बेशन प्रोटीन फ्रॉम द गट्स फीटल्स न्यू बॉर्न के लिए क्या होता है, फिनोसाइटिस होता है। द सेलुलर ऑर्गेनल सेल सुसाइडल बैग, आप जानते हैं सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, आप पहले से ही जानते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। 26 फ्रॉम द बायोलॉजिकल वाइट पॉइंट सोल्यूशंस कैन बी ग्रुप्ड इनटू, क्या होगा आपका, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। बायोलॉजिकल वेव पॉइंट में क्या हुआ, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। द बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज अकम्पोलाइज्ड बाई, क्या होगा, फाइकोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस एंड एक्सट्यूशंस, इसमें भी आपका तीनों होगा, ऑल ऑफ दिस। 28 द एबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एक्ट एज सेलेक्टिव बैरियर डिपेंड ऑन, इसमें क्या होगा, लिपिड composition of membrane, a pore which allows the small molecules, the special medication transport system, the special medicated transport system, all of these, इसमें भी तीनों सही है आपका। कैरियर प्रोटीन में क्या है, ट्रांसपोर्ट ओनली सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट मोर देन वन सब्सटेंस, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस एंड अनदर, परफॉर्म ऑल ऑफ दीज फंक्शन, इसमें क्या करेगा, परफॉर्म ऑल ऑफ दीज फंक्शन, सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। द लिक्विड बाइलेयर इज परमिएबल टू, लिक्विड बाइलेयर किसके लिए परमिएबल होता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, पोटेशियम, यूरिया, इसमें आपका क्या होता है, यूरिया के लिए होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसे सिंथेसाइज, प्रोटीन से नहीं बना होता है, प्रोड्यूस एटीपी भी नहीं प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रोड्यूस पाथवे ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स, ये भी नहीं, तो इसमें आपका राइट आंसर डी है, फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन। द फॉलोइंग पॉइंट्स
अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स आर ट्रू एक्सिपिएंट्स। क्या है द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स में क्या है ट्रू एक्सिपिएंट्स क्या है, तो माइक्रोफिलामेंट एक्सिपिएंट्स दे आर द साइटोस्केलेटन विच माइक्रोट्यूब्स दे प्रोवाइड सपोर्टेड द सेप्स दे फ्रॉम इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग चैनल। इसमें क्या होगा, दे फ्रॉम इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग चैनल। फिर क्या है, द फॉलोइंग सबस्टेंस आर सेल इन्फ्यूजन एक्सेप्टेड मेंटेन्स लिपिड्स ग्लाइकोजन्स सेंट्रोसोम्स। इसमें आपका क्या होगा आंसर, राइट आंसर सेंट्रोसोम्स। फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन बाई फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। में आपका राइट आंसर है फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट। एंजाइम कैटलिस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रेजेंट इन द मेनली ऑफ द, किसके प्रेजेंस में एंजाइम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक लाइबोसोम्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर क्या है, मेच्योर इरेथ्रोसाइट्स, यानी कि मेच्योर का इरेथ्रोसाइट मतलब जानते हो आप, आरबीसी बोला जाता है इरेथ्रोसाइट्स को, रेड ब्लड सेल डू नॉट कंटेन। मेच्योर आरबीसी क्या कंटेन नहीं करता है, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम, एचपीएन शंट एंजाइम, एटीपी, pyridine न्यूक्लियोटाइड्स को वो डू नॉट कंटेन नहीं करता है। इन मेंटेन सेल आरएनए इज प्रोड्यूस, आरएनए क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसपोर्ट टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए। इसमें क्या है, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। क्या होगा इसका आंसर, जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए में पॉलीसोम्स होगा। पावर हाउस ऑफ द सेल्स आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द सेलुलर कंपाउंड्स आर कन्फिगरेटेड टू लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, पॉलीसोम्स। इसमें क्या आपका राइट आंसर है, लाइसोसोम, जो ग्रीन से है। ठीक है, जस्ट बिफोर स्पर्म एडिशन सी यूरिक X and micro injected with the calcium chelator. What event will likely not take place after fertilization? इसमें आपका राइट आंसर क्या है, कॉर्टिकल ग्रेनुल्स एक्सोसाइटोसिस। 42 the lucifer yellow and small dye is injected into new neuron of the retina. Neighboring neuron become rapidly labeled. Its retina is incubated and dopamine to lucifer yellow injected only. The injected neuron become labeled. These findings suggestion of the following. इसमें न्यूरॉन ऑफ द रेटिना कम्युनिकेटेड वाई गैप जंक्शंस। और फिर क्या है, डोपामिन ट्रांसफर बिटवीन द सेल वाई जंक्शन, डोपामिन डिक्रीज फ्रॉम परमिबिलिटी ऑफ गैप जंक्शन। इसमें फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। द प्रोटीन मोटिव फोर्स जनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड इज नॉट यूज फॉर विच फॉलोइंग, ट्रांसपोर्ट एटीपी एंड साइटोसिलेशन फ्रॉम द लैटेक्स। और क्या है, ट्रांसपोर्ट एपीएस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ट्रांसपोर्ट एच। इसमें आपका आंसर होगा ट्रांसपोर्ट एनएडीएच फ्रॉम द साइटोसिलेशन इन द मैट्रिक्स। इन टर्म ऑफ एंजाइम एल्ड फास्फोलराइज एंड permeability of hydrolysis in the breakdown and glycogenation of starch, because glucose phosphate yield more than ATP. They does free glucose than the subsequently catabolized to profit. The force between methylamine and acetate will be greater. Methanol become uses. इसमें आपका आंसर है मैथिलीन हैज लोअर डाइलेटेड। एक क्वेश्चन और है, द इन ग्लाइकोप्रोटीन्स द कार्बोहाइड्रेट मोस्टली ऑलवेज गेट अटेंडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एसिड, ग्लिसरीन और एलेनिन, ग्लूटामाइन और एग्रीन। इसमें आपका राइट आंसर है एस्परजाइन, सीरन एंड एंथ्रामीन। थैंक यू फ्रेंड्स, आपके लिए बस इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।